कल हम लोगों ने लास्ट में किया था मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ मोल फ्रैक्शन को। मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। Mole fraction is defined as the ratio of number of moles of solute to the total number of moles. To the total number of moles of components. ठीक है, यानी कि मोल फ्रैक्शन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा जी कैपिटल एक्स से, और अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहता हूं तो इसके दो फॉर्मूले बनेंगे, एक सोल्यूट वाइज बनेगा, एक सॉल्वेंट वाइज बनेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स बी, तो मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। एक जो सॉल्यूशन है आपका, यहाँ बाइनरी सॉल्यूशन की बात करूंगा मैं, किस किस से मिलकर बनता है, सोल्यूट से और सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए से, सोल्यूट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा बी से। ठीक है, अच्छी बात है अगर आप लोगों का रिपीट हो रहा है तो एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। ऐसे ही मुझे अगर एक्स ए का फॉर्मूला बनाना हो तो शिवांशु कैसे बनाऊंगा मैं, एन ए अपॉन में एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी। ये सेम फिक्स रहेगा जी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मोल फ्रैक्शन जो है सिर्फ दो कंपोनेंट्स का फाइंड किया जा सकता है। मोल कंपोनेंट जो आपका मोल फ्रैक्शन है वो आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए भी निकाला जा सकता है। सपोज करो कोई चीज चार कंपोनेंट से मिलके बनी हुई है, कितने से, चार कंपोनेंट से, उसके लिए आप कैसे लिखोगे, एक्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। अगर मान लो n1, फर्स्ट कंपोनेंट को मैं क्या लिखूंगा, n1। मेरे को x1 की मोल फ्रैक्शन निकालनी है, यानी कंपोनेंट नंबर 1 की, n1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n3 प्लस n4। बेसिकली नीचे जो चीज आनी चाहिए वो टोटल आनी चाहिए, और ऊपर जो चीज आनी चाहिए जिसकी पूछी जा रही है। तो n2, तो अगर मान लो मेरे को कंपोनेंट 2 की चाहिए तो x2 अपॉन x1, सॉरी n2 अपॉन n2 प्लस n1 प्लस n3 प्लस n4। वो आपकी इच्छा है, आप उसको कैसे करना चाहते हो। नीचे वाली चीज क्या रहेगी, कांस्टेंट। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, नीचे क्या पुट करोगे आप, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। ठीक है, एक चीज बताता हूं, देखना ध्यान से। अच्छा चलो लिख ही लो इसको, क्वेश्चन की फॉर्म में कर लेते हैं हम लोग। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ, find the mole fraction of acetone find the mole fraction of acetone if its given mass is, if its given mass is 20 grams, which is dissolved in 40 grams of benzene. So find the mole fraction of acetone in benzene and benzene in acetone। मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, पहले मोल फ्रैक्शन निकालनी है किसकी, एसीटोन की, एसीटोन की, और उसके बाद मोल फ्रैक्शन निकालनी है बेंजीन की। बेंजीन इन मत करना, बेंजीन की मोल फ्रैक्शन निकालनी है। लास्ट लाइन को कट कर दो, लिखी नहीं है जिन्होंने, उनको कट करने की जरूरत नहीं है।
कहाँ चीटिंग करने के लिए फॉर्मूले दे देता हूँ, ये लो बस। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सिखाना है बस कुछ, इसीलिए इतनी लंबी कैलकुलेशन दे रहा हूँ। C3H6 क्या बोल रहे हो? किसी को नहीं पता? पता है? लो मैं थोड़ी हेल्प करता हूँ आप लोगों की। एसीटोन क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका जो IUPAC नेम है वो क्या है? ये हो गया इसका। बेंजीन पता होगा, C6। हाँ कैलकुलेटर से दोनों में भी लेना, दूसरे में भी लेना फिर थोड़ा सा बॉक्स किया। चलिए जी समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। मैंने बोला आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है, मतलब कहना जीरो नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता, इसका मतलब उसमें डिसॉल्व भी नहीं हुआ। मैं तो बताया आपको कितना ग्राम डाला है। चलो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन देख लेंगे एक बार। एसीटोन क्या हुआ है, तो N ऑफ बेंजीन अपॉन में N ऑफ बेंजीन प्लस N ऑफ, ये तो बेंजीन की मोल फ्रैक्शन के लिए हो गया, मुझे तो किसके लिए निकालना है पहले, एसीटोन के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसीटोन अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसीटोन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, मुझे तो सेम ही रहता है। मुझे एक्स ऑफ एसीटोन पहले फाइंड आउट करना है, एन ऑफ एसीटोन यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसीटोन मुझे निकालने हैं, तो मुझे गिवन मास ऑफ एसीटोन निकालना पड़ेगा और मोलर मास ऑफ एसीटोन निकालना पड़ेगा। मोलर मास ऑफ एसीटोन फॉर्मूला से निकल जाएगा C3H6O, C3H6O 36 प्लस 6 प्लस 16 प्लस क्या आएगा जी, ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का 16 होता है। क्या क्या बोल रहे थे आप? कुछ नहीं बोल रहा था मैं तो कैलकुलेट कर रहा था। टोटल 36 है, 68 एक सेकंड। हाँ 0.41 मोल है।
पहले का एसीटोन का 6 3 18 ठीक है ये गलत बता रहे हो। मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन 0.41 अच्छा एक मिनट यार मैं समझ लो यहाँ पे गिवन मास कितना है गिवन मास 20 दिया होगा। हो जाएगा सॉल्व एन ऑफ एसीटोन आ गया यहाँ से 142 अप्रोक्सीमेटली अब एन ऑफ बेंजीन निकाल लो अरे देख लो यार शोर किस चीज का हो रहा है कैलकुलेशन का शोर हो रहा है कैलकुलेशन का शोर हो रहा है कैलकुलेटर निकाल लो अगर कैलकुलेशन का शोर करना है तो शोर नहीं बिल्कुल नंबर ऑफ मोल्स एन ऑफ बेंजीन मोलर मास फाइंड आउट करना होता है तो इससे देख के करते हो 12 6 72 72 प्लस 6 78 हां अप्रोक्सीमेटली और गिवन मास कितना दिया हुआ मैंने आपको 40 क्लियर है जी दोबारा सोच लो अप्रोक्सीमेटली छोटी होती है हां क्या आपके पास एन ऑफ एसीटोन आ गया क्या आपके पास एन ऑफ बेंजीन आ गया इसमें वैल्यू पुट हो सकती है मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू बताओ एग्जैक्ट बताना मेरे को एक्स ऑफ बेंजीन करो कैलकुलेट एग्जैक्ट एसीटोन की एन ऑफ एसीटोन की वैल्यू निकाल ली अपन है ना 0.3 अरे एग्जैक्ट निकालो भाई अरे जो समझाना है वो तो समझाने दो शांति रखो एक्स ऑफ बेंजीन आया मेरे पास या एसीटोन बता रहे हो अरे सर नहीं X of acetone 0.3. एक्स ऑफ एसीटोन 0.3 लाइन भी आ गई अगली का 0.6. 0.6 एग्जैक्ट ये 0.32 होगा मेरे हिसाब से जहां तक उम्मीद है मेरे को चाहे आप लोग कैलकुलेट करिए या 0.4 होगा But it's 0.62. एक बच्चे ने आंसर एक बच्चे ने आंसर दिया 0.39 which is approximately equal to I guess 0.4 और एक बच्चे ने आंसर दिया है मुझे पीछे से 0.6 अब अगर आप इन दोनों को ऐड करो क्या आएगा आंसर तो मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं अगर आप एक चीज पे मत्था मार चुके हो तो दूसरी चीज के लिए कैलकुलेशन नहीं करनी उसके लिए फॉर्मूला है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 100% और आई शुड से 1 इफ यू वांट टू टेक इट इन फ्रैक्शन तो 1 लिख लो परसेंटेज में या तो ठीक है ये समझाना था मेरे को आपको अब सुनो अब ऐसा नहीं होगा जैसे मान लो मैंने आपको 4 कंपोनेंट्स वाला बताया है और मेरे को जिसकी आवाज आ गई उसको मैं बेंच पे खड़ा करूंगा अगर मान लो मैंने आपको 4 कंपोनेंट्स वाली चीज बताई है ठीक है कि 4 कंपोनेंट्स होते एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी हमेशा किसके बराबर होंगे 1 के या फिर 100 अरे चारों चीजें मिलके अगर 100 बना रही हैं तो कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन उनका होगा ही 100 से ऊपर तो गेम नहीं जाएगी मैक्सिमम लिमिट क्या होती है 100% क्लियर है बोलो यानी कि यहां से आपको एक फॉर्मूला मिल गया क्या अगर बाइनरी कंपोनेंट है अगर क्या है बाइनरी सॉल्यूशन है तो ये चीज वैलिड है कुल मिला के मोल फ्रैक्शन जो है किसके बराबर होती है 1 के बराबर होती है सारे कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन मोल्स नहीं मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए calculate the mole fraction of component A has a mass 20 grams गिवन मास है हाँ
has a mass 20 grams, ब्रैकेट में इसका मोलर मास लिख लो 80 grams. And the mass of given component B is 35 grams, having mole fraction मोल फ्रैक्शन किसका था? लास्ट में 35 ग्राम बोला मैंने आपको कंपोनेंट बी का, हैविंग मोलिकुलर मास लिख लो ब्रैकेट में, इसका मोलिकुलर मास होगा 75 ग्राम्स. फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी. 70 ग्राम है, कट दा सर हम अभी 75 दिया है, 70 ले लो यार अगर तुम लोगों को इजी लगता है तो. क्या मुझे बस एक बार ही कॉन्सेप्ट समझाना है, अगले क्वेश्चन नहीं होएगा तुम्हारे से. ये इजी है. ये सिर्फ इसीलिए करवाया क्योंकि एक मैंने फॉर्मूला पुट किया है, अब अगली कैलकुलेशन आप फॉर्मूला पुट करके कर लोगे. मोल फ्रैक्शन दोनों का. हाँ, ओके, एक का ही निकाल दो, तो दूसरा भी तो मेहनत ही नहीं करती. कंपोनेंट बी का निकालना है. आपको पिछले समझ आया था? कैसे आ सकते क्या? बस एक और आंसर आ जाए फिर मैं शुरू कर दूं. आंसर हुआ नहीं सॉल्व कर, समझ नहीं आया. स्पीड नहीं रखते आप. नहीं बोल रहे हो कुछ? चले देखो यार, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा मैंने नहीं बोला आपको. मैंने आपको बोला था कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट ए का गिवन मास था, मैंने आपको क्या दिया था. तो मैं कंपोनेंट ए के नंबर ऑफ मोल्स, मेरा काम सबसे पहले क्या होगा, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख लूंगा पहले सबसे पहले. आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया? मेरे को ये बता दो पहले. मजाक नहीं यार, जो हो गया ठीक है. ये फॉर्मूला सबको समझ आ गया? याद कर लेना इसको. Na का क्या मतलब होगा, गिवन मास ऑफ कंपोनेंट ए 20 ग्राम और मोलर मास कितना था 80 ग्राम. 0.25 आ गया होगा जी मोल्स. दूसरे वाला Nb कितना मोलर मास था आपका? 35. मोलर मास पूछा मैंने. 70. गिवन मास कितना था? 0.5 मोल्स. निकाल लिया आप लोगों ने? निकाल लिया सर. बोलो. हाँ जी सर. तो मेरे को फाइंड क्या करना है, कंपोनेंट बी की मोल फ्रैक्शन बोली थी मैंने आपको. हाँ जी. कंपोनेंट बी में एनबी पुट करना है. एनबी कितना है? 0.5. और इसमें कितना पुट करोगे? 0.5 प्लस 0.25. बोलो. 0.5 अपॉन पॉइंट. क्या आंसर निकाला है आप लोगों ने? 0.6. यानी कि अगर मैं अब आपको फाइंड करने के लिए बोलूं 0.66 तो नहीं होता, 66.66% आएगा वैसे.
ऐसे ही लगाते हैं हाँ। आप भाषा में। हाँ जी। मैंने भी तो यही कहा था। नहीं, मेरे को अभी आप 0.6 आंसर दिया ना आप लोगों ने। मैंने परसेंटेज भी दिया था बस। 0.6 आ गया। अब यहाँ से x a फाइंड आउट करना है सपोज करो, तो ये दोबारा मसला नहीं मानना, ये तो चलो इजी थी। जिसमें कितना दिमाग खराब होगा उसमें भाई 1 में से सिर्फ और सिर्फ 0.6 को माइनस कर देना, 0.66 को माइनस कर देना, 0.33। ठीक है। तो 0.3333 आपका आ जाएगा, वही बात यही आ जाएगी 0.3। बार का मतलब पता है? यस सर। बाय बोलो। बार का मतलब होता है अनलिमिटेड। ये तो सर पुराना है, 11 से पहले का है तो। कोई बात नहीं, मैथ्स वाले फिर भी इजीली यूज कर लेते हैं ना इसको, ठीक है। कुल मिला के इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए यार? 1 आना चाहिए, बात खत्म, ठीक है। अब लिखो आप क्वेश्चन है ये। 5% H2SO4, 5% H2SO4 ब्रैकेट में लिखना W/V%। 5% H2SO4 ब्रैकेट में लिख रहा है W/V%, ठीक है। is dissolved in 10 grams of benzene, is dissolved in 10 gram of benzene, find the, और जो ये 10 ग्राम ऑफ बेंजीन है ना, 10% W/W कर लो इसको, 10% W/W बेंजीन, ये मास बाय मास परसेंटेज दे रखी है मैंने आपको, फिर बोल रहा हूं। और पहली वाली कौन सी दी थी? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ H2SO4 solution is given as, density of H2SO4 solution is given as 1.29। 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Find the mole fraction of H2SO4 in benzene. Find the mole fraction of H2SO4 in benzene. बहुत फ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट में आ रहा है। 78 क्या हो हाँ 78 है 12 चीटें बढ़ते 6 ठीक है। और तो भाई गलत आ रहा था। आवाज आएगी क्वेश्चन में। शिवांशु आप पहली बार में नोट नहीं कर पाते हो। मैंने इसका पहली बार में नोट करा, पीछे वाला में नोट करा। पीछे एक ही वर्ड चौथी होता है बत्तीस होता है।
30% लिख रहे हो आप लोग अपना काम करो। या कुछ और कुछ ज्यादा इधर बात करना ठीक। जल्दी से ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लो, नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूँ मैं, आपको क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। पहले का आंसर 0.2, पहले का आंसर 0.2। इसके बाद ये नोट कर लो, उसके बाद वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो दिया है। ओके नेक्स्ट स्लाइड कर दूंगा ना मैं फिर। ठीक है। तो कंपोनेंट 1 है 2 है 1 है ना? कौन सा? मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 इज 4। हाँ, ये कंपोनेंट 1 है, ये कंपोनेंट 2 है। ठीक है। कल किया था परसों किया था आंसर बहुत सारा इधर 5% W by V percentage जो कंपोनेंट होता है क्या ये जो अभी लास्ट लेकर 5% कंपोनेंट 2 लिख सकते हो ये ना? नहीं क्या मतलब है इसका? हमने 98 ग्राम भी दे दिया ना साथ में। इनिशियली हाँ, तो अच्छा इतना ज्यादा इसके लिए दिया गया। मतलब इतने ज्यादा डाल के क्वांटिटी में कि वो इतना ग्राम है ना।
चलो करें हम लोग डिस्कस। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या क्या दिया था, W/V%, और दिया था मैंने W/, ये कितना दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है H2SO4, यहाँ पे क्या है बेंजीन। देखो पहले आप ये पॉइंट समझ लो, जो भी स्लैश के लेफ्ट साइड लिखा हुआ होगा वो किसके लिए लिखा होगा, सोल्यूट के लिए, तो इसको मैं क्या बोलूंगा WP, और जो ये नीचे लिखा हुआ होगा ये किसके लिए लिखा होगा, सॉल्यूशन के लिए, यानी कि वॉल्यूम किसकी है, सॉल्यूशन की, और परसेंट है यानी कि 100 में से ही बात कर रहे हो आप। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 100 ml, यहाँ क्या लिखोगे, जो परसेंटेज दी हुई होती है उसी को ही आपने ग्राम बना के लिख लेना है, यानी कि ये चीज आपको क्या बताएगी, WB की वैल्यू बता देगी, यानी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बता देगी, और यहाँ पे क्या बता देगी, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब ऐसे ही आप मेरे को ये बताओ यहाँ से WB कितना आया, 10 ठीक है, और WS नीचे वाली चीज किसके लिए होती है, सॉल्यूशन के लिए, ये क्या है मास, ये क्या थी वॉल्यूम, तो ये था मास बाय वॉल्यूम, और ये क्या था मास बाय मास। ठीक है, कितना आया 100 ग्राम। क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर है। अच्छा बेंजीन है, MB की वैल्यू आ गई थी क्या, 78 ग्राम, और यहाँ पे आपका H2SO4 है, यहाँ पे MB की वैल्यू आ गई होगी 98 ग्राम। NB निकाल सकते हो कि 5/98, यानी गिवन मास बाय मोलर मास, और यहां से आप बेंजीन की निकाल सकते हो, कितनी आएगी 10/78 ग्राम। मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी थी आपको, 0.2 XB XA XA यानी कंपोनेंट A की, यानी कि ये H2SO4 है सॉल्यूट, ठीक है, तो आपको क्या पुट करना पड़ा, NB Na प्लस NB 0.2 इसकी वैल्यू, फिर इधर से इसकी वैल्यू इधर नहीं, इसकी वैल्यू इधर ही आएगी वापस, और इसकी वैल्यू इधर आ जाएगी 0.3 है। कैलकुलेट करके देखिए, ठीक है, 0.29 which is approximately 0.3, और दूसरे का अगर फाइंड करो तो 1 में से माइनस। ठीक है, अब नेक्स्ट भी हो गया होगा क्वेश्चन मेरे हिसाब से, करना था नेक्स्ट अभी, हाँ अभी क्या है, हो गया था, ये वाला क्वेश्चन हो नहीं गया, किया नहीं अभी, इसमें आएगा मजा अब आपको, इसमें आएगा असली मजा। दो तो हो, अरे खबर नहीं लगा, कुछ कमी नहीं लग रही आपको पढ़ते, कुछ तो कमी है सर, या तो क्या सर सर दक्ष आंसर देगा सबसे पहले इस बार। अच्छा ये अच्छा याद नहीं हुई होगी ना, 1.3 हो गया सर, जल्दी करो जल्दी, कैसे हो गया, कैसे हो गया, अरे वो फेंक रहा है, अरे तू देख 0.3 मेरा भी यही है, तो अरे वो WA plus WB equal to WX हो गया। 0.3 हाँ सब अपने लग रखा करो, ये आंसर है ना, 0.2 मेथड तो क्या मैं दिमाग नहीं कर रहा था, देखो W/W परसेंट आ गया ना, चलो यार प्लीज ट्राई करो। अच्छा मैं तो क्या करना ठीक है।
पहले यार कर लो यार प्लीज यार। सर एक स्लाइड पीछे कर दो सर, एक सेकंड के लिए। कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे ही होता है। सर करवाना सर सोलवेंट का मास देना, 90 ग्राम है। सोलवेंट का मतलब वो वाला गिवन मास। गिवन मास नहीं करना ना, तुम्हारा काम है ना, वो मेरा काम नहीं है। एक पीछे सर। क्या है तू? अरे वो आई थी यार ऊपर। यार हंसी तुम्हारे को ज्यादा नहीं है। देखो जब नया सुना ना फिर क्या चलो यार अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। 5% H2SO4 बोला हुआ है क्या? हाँ यस सर। 5% H2SO4 बोला हुआ है और बोला हुआ शायद W/V% दिया है मैंने। ये लिखा ही अगर डेंसिटी गिवन होती है तो W/V लेना होता है। ये बता डेंसिटी और सॉल्यूशन कितना लिया हुआ था 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर ठीक है। 5% H2SO4 को आपने किसी ऐसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया था जिसका जो मोलर मास है सॉल्वेंट का वो कितना है 90 ग्राम। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई थी। उसके अलावा आपसे मोल फ्रैक्शन निकाली गई थी, पूछी गई है 4 की, ठीक है जी। और 5% H2SO4 आपको गिवन है। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से WB की वैल्यू H2SO4 की कितनी है 5 ग्राम। कितना क्लियर है? W/W अब सॉरी W/V यानी कि नीचे VS कितनी है VS पर डेंसिटी नहीं थी, है डेंसिटी नहीं थी। गिवन भी नहीं थी, फिर तो निकाल ही नहीं सकते आप। जब भी डेंसिटी गिवन हो तो आपको W/V% लेना है। 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी होगी 100 यहाँ से आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन थी कितनी 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वो सबको पता होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml होता है, तो इसको ग्राम पर ml में ले रहा हूं, ठीक है। रो एस का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। और डेंसिटी आपको गिवन थी कितनी 1.3 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है 100 गिवन क्या है हमने निकाल लिया। तो WS की वैल्यू यहां से क्या आ गई 130 ग्राम, ठीक है। और ये तो आपको पता है ना कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके ही क्या बनाते हैं सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी है 130 ग्राम और WA आपको क्या करना था फाइंड आउट। प्लस WB कितना है 5 ग्राम या 125 ग्राम। WA की वैल्यू क्या आ गई 125 ग्राम। MA आपको गिवन था कितना 90 ग्राम। और मेरे को एक बात बताओ WB पता है MB कितना होगा 98 H2SO4 का मोलर मास निकाल लोगे 98 ग्राम।
यहाँ से एन ए बी आ गया 125/90, यहाँ से एन बी बी आ गया 5/90। दोनों की वैल्यू उठा के डाल दे। पुट कर दो। x 8 H2SO4 का ही बोला होगा निकालने के लिए। हाँ जी सही, सेकंड वन सेकंड। नेक्स्ट है ये बोन्स निकाल ले उसके, कहाँ है? सॉल्व नहीं किया, सोल्व सेम क्वेश्चन सर 5% है मैथमेटिक्स। वहाँ पे अच्छा ये फाइंड कर लिया, मोटा लिया 0.05 है, 0.04 समथिंग 9, 0.05 समथिंग आएगा 52। तो फिर इसको अप्रॉक्स करते हैं। बोलो सर, वो जो हमने क्वेश्चन अभी लिखवाया वो दिखाना है पिछले स्लाइड पे जो। ये क्लियर है यहाँ तक? दोबारा सोच लो, किसी को कोई भी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट भी हो गया होगा। वो होमवर्क ले लो, पहले ये करो, पहले ये वाला करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। यूरिया में यूरिया वो सॉल्यूशन भी बना दिया। प्रभु पहुंचा तो है कहीं ना कहीं, लेकिन ये W/W है, ठीक है ना? हाँ जी। चलें करें डिस्कस। एक दो दिए, ये कर रहे हो। ऐसे आंसर बताओ पूरा 0.57%, 0.57%। चलें जी डिस्कस करते हैं।
कह रहा है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ अ सोल्यूशन जो कि बना है बाय मिक्सिंग 100 ग्राम ऑफ 10% यूरिया और 150 ग्राम ऑफ 15% यूरिया सोल्यूशन। ठीक है, पहले वाली की क्या मतलब है कि 10% यूरिया है उसमें और 100 ग्राम का सोल्यूशन है वो। तो पहले मैं फर्स्ट सॉल्यूशन में यूरिया की अमाउंट फाइंड आउट कर लेता हूं। यूरिया की अमाउंट कितनी होगी जी? 10% है, 10/100 और टोटल मास कितना है यूरिया का सोल्यूशन का? 100। बोलो, तो मेरा आ गया आंसर जी 10 ग्राम। बोलो, ऐसे ही मैं सेकेंड सॉल्यूशन में यूरिया की अमाउंट फाइंड कर लेता हूं। कितना है? 15% है ना, 15% है, लेकिन टोटल मास कितना है अब? 150। काउंट कर लो इसका। मेरे 15 कितना होता है? 225 22.5 डिवाइड बाय नीचे डालोगे 22.5 ग्राम। बोलो, यहाँ तो ठीक है। 22.5 ग्राम आ गया। हाँ जी। अब आपको क्या फाइंड करना है? नए सॉल्यूशन की W/W परसेंट फाइंड आउट करनी थी। तो मैं पहले टोटल मास ऑफ सोल्यूट तो निकाल लूं, यानी कि टोटल मास ऑफ यूरिया हाँ जी। कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2, मतलब कि फर्स्ट सॉल्यूशन और सेकंड सॉल्यूशन में टोटल कितना है? 10 प्लस 22.5 टोटल कितना हो गया जी? 47.5 कितना? 30 सॉरी 37 32.5। ये जल्दी कर दो। प्रभु ये गलती किया है। मैंने पुराना नंबर ऐड कर दिया। दूसरा नंबर है, जब पहले गलती की थी प्रभु पहले समझ लो ना। टोटल आ गया जी, और टोटल सोल्यूशन कितना था? 100 प्लस W/W परसेंट निकालनी है 32.5, यानी कि टोटल मास कितना है? 32.5। और सोल्यूशन टोटल बना कितने का है जी? 250 ग्राम्स का। परसेंट फाइंड करनी थी। 13% आंसर आएगा, चेक कर। गलती यहां की है आप लोगों ने। समझ आया या नहीं आया पहले मेरे को ये बताओ। नहीं आया ना गुरलीन? मांग लो यार, पूछ लो यार, क्या दिक्कत है? आप क्यों खड़े हैं यहाँ पे? इसलिए ही खड़े हैं, 2 बार पूछो। आया ना फिर मैं बताऊंगा। मेरी बारी पे। हाँ, कैलकुलेट द मास परसेंट। एक मास परसेंट आपको फाइंड आउट करनी है, W/W परसेंट, एक ऐसे सॉल्यूशन की जिसमें आपने 10% डाला हुआ है, 10% यूरिया का सॉल्यूशन डाला हुआ, और सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। ठीक है, ये वाली जो परसेंटेज है ना, ये जो 10% ऑफ 100, 10% परसेंट लगाओगे, परसेंट नीचे आके 100 हो जाती है, इतना पता होगा भाई। 10% ऑफ टोटल मास, मैंने उसकी कंट्रीब्यूशन निकाल ली कि वो 10 ग्राम की है उस सॉल्यूशन में। ऐसे ही दूसरे सॉल्यूशन की निकाल ली कि 15% ऑफ 150 ग्राम, कितना आ गई? 22.5। अब ऐसा सॉल्यूशन बना है जिसमें ये दोनों चीजें आपने मिक्स कर दी, तो इन दोनों का मास क्या कर दोगे? ऐड कर दिया आपने दोनों का मास। नेक्स्ट स्लाइड। दोनों का मास आपने ऐड कर दिया, और सॉल्यूशन का मास भी आप ऐड करोगे टोटल। अब आपने परसेंटेज निकालनी थी, इतना ऑफ 100%, और यहाँ पे आंसर। बोलो, गड़बड़ हो गई थी।